गुरुदेवा कृपा बिंदु दिया करिए दासी। गुरुदेवा निरपेक्षा तीनो सकल सहने बलि दिया कर निज मने सिंहहीन। गुरुदेवा सकल सम्मान करिते सकती विहीनतयत हमत। सकल सम्मान करिते सकती देहनाथ यथायथ। गुरुदेवा तबित गाइबे हरि नाम सुखे अपराध बिहत। तबित गाइबे हरि नाम सुखे अपराध बिहत। गुरुदेवा अब है न कृपाल भिया यही जोन पिता साहिब नाथ। कब है न कृपाल भिया यही जोन पिता साहिब नाथ। गुरुदेवा शक्ति बुझहीनी अमी अति दीनो। शक्ति बुद्धिहीन अमी अति दीनो कर मोरे आत्मसात। गुरुदेवा योग्यता विचारे किछु नहीं पाई तुम्हार करुणा सारा। योग्यता विचारे किछु नहीं पाई तुम्हार करुणा सारा। करुणा हुईले कदिया कदिया प्राण न राखी बिहारा। करुणा न हुईले कदिया कदिया प्राण न राखी बिहारा। गुरुदेवा कृपा बिंदु दिया करे दासे इन तथा अति दीनो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्ते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य वरुण नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामे। नमस्ते सारस्वती देव गौरवाणी प्रणाणे निर्विशेष शून्यवाद पाशाद देशाणे। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्राय जगद्देषु नित्यं भागवत सेवा भगवदुत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय परद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुः तत् शिवयोर्भूतिद्वा नीतिर्मतिर्मम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्री मद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी महाराज के अंतर्राष्ट्रीय
कृष्ण भावनामृत संग दुखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भयक्रोधः स्थित धीर्मुनिरुच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त हैं वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है, इस प्रकार इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ हैं। वह वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वह स्थिर चित्त मुनि कहलाता है। ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तीनों तापों के संघात से तनिक भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह इन कष्टों तापों को भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है और वह देखता है कि उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंज मात्र रह जाते हैं। इसी प्रकार जब वह सुखी होता है तो अपने को सुख के लिए अयोग्य मानकर इसका भी श्रेय श्री भगवान को देता है। वह सोचता है कि भगवत कृपा से ही वह ऐसी सुख स्थिति में है और श्री भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है और श्री भगवान की सेवा के लिए तो वह सदैव साहस करने को सन्निध रहता है। वह राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का अर्थ होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना और विराग का अर्थ होता है ऐसी इंद्रिय आसक्ति का अभाव। किंतु कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में न राग होता है न विराग, क्योंकि उसका जीवन ही भगवत सेवा में अर्पित रहता है। यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत् तत् प्राप्य शुभ अशुभम न अभिनंदति न दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, भौतिक जगत में सदा ही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है। उसका परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा, जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे शुभ और बुरे अशुभ से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई का असंभावना रहता है, क्योंकि यह संसार द्वैत दोनों से पूर्ण है। किंतु जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है वह अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सरोकार श्री कृष्ण से रहता है जो सर्वमंगल है। ऐसे कृष्ण भावनामृत से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। यदा संहरते चायं कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को बस में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपने इंद्रियों के दास बने रहते हैं, इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का। योगी किस प्रकार स्थित होता है? इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रतापूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती है।
योगी या भक्त को इन सर्पों को बस में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो या कुछ न करो से संबंध है। जब तक कोई इन करो या न करो का पालन नहीं कर पाता, इंद्रिय संभोग पर संयम नहीं बरतता, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव होता है। इसी प्रकार कृष्ण भावनामृत व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल श्री भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती है। विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसो अप्य अस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस की अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब तक कोई आध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने का प्रतिबंध लगना, किंतु इससे रोगी को न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है, न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आज सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर श्री कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रहती। आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षितों के लिए ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती। यतो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल था वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें बस में करने का प्रयत्न करता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, इंद्रियों को बस में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़े से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या था योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। पूर्णतया कृष्ण भावना में भावित हुए बिना मन इंद्रियों को बस में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को श्री कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु था भक्त यमुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। यदवधि मम चेतः कृष्णपादारविंदे नव नव रसधा मन्निदत्यं रंधुमासीत तववधि बत नारी संगमे अस्मर्यमाने भक्तिमुख विकार सुष्ठु निष्ठीवनम च। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरण अरविंद की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है, इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाता है। यह ऐसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। तानि सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्पर बसे ही ऐश्चेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया बस में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है।
तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को बस में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ, क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह श्री कृष्ण का भक्त था। उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को बस में कर सका, क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण पाए जाते थे। स वै मनः कृष्ण पादारविन्द्योर्योचांसि वैकुंठ गुणानि वर्णने करौ हरिर्मंदिर माजनादसु श्रुतिं चकारा अच्युत सद कथोतदये मुकुंद लिंगाल दर्शने दिशौ तदभृत्य गात स्पर्शे असंगमं घ्राणं च तत्पादा सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्यारसनं तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्येन तु कामकाम्यया यथोक्त उत्तम श्लोक जनश्रया रतिः। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान श्री कृष्ण के शरणारविंद पर स्थिर कर दिया। अपनी वाणी से भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी। अपने कानों को श्री भगवान की लीलाओं को सुनने में, अपने हाथों को श्री भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आँखों को श्री भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को श्री भगवान के शरणारविंद पर भेंट किए गए फूलों को सूंघने में, अपनी जीवा को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वादन करने में, अपने पाँव को जहाँ जहाँ श्री भगवान के मंदिर हैं उन स्थान की यात्रा करने में, अपने सिर को श्री भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को श्री भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे श्री भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्यशील बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मद भक्ति प्रभावेन सर्व इंद्रिय विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि सुलभेति भाव। इंद्रियों को केवल श्री कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। इस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है। उसी प्रकार योगी के हृदय में इस भगवान श्री विष्णु सारे मनों को जला देते हैं। योग सूत्र भी श्री विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथा कथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना जीवन समय गंवाते हैं। हमें श्री कृष्ण भावनामृत होना चाहिए, श्री भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग यही उद्देश्य है। शील प्रभुपाद जी महाराज की जय।